और आज हंगामे के बीच में लोकसभा में दिल्ली लोक सेवा बिल को पेश किया गया है। भारी हंगामे के बीच में लगातार हंगामा होता रहा, सांसद नारेबाजी करते रहे, हंगामा करते रहे, लेकिन इन सब के बीच में इस बिल को आज यहां लोकसभा में पेश किया गया। ये बड़ी खबर इस वक्त देश की राजधानी दिल्ली से। लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान भी सामने आया है। दिल्ली सेवा बिल लोकसभा में आज पेश कर दिया गया है। बिल पेश होने पर विपक्ष ने कहा कि ये संविधान का उल्लंघन है। वहीं अमित शाह ने कहा कि संविधान अधिकार देता है, इसीलिए बिल भी लाया गया है। ये बिल संघीय ढांचे पर चोट है, कांग्रेस की तरफ से ये कहा गया जब इस बिल को सामने रखा गया। ये बिल कानून का उल्लंघन है, कांग्रेस की तरफ से ये बड़ी बातें कही गई हैं। संघीय ढांचे पर चोट बचाया कांग्रेस ने, कानून का उल्लंघन बताया। लोकसभा में इसे पेश किया गया। दिल्ली सेवा बिल आज जब लोकसभा में पेश हुआ तो कांग्रेस की तरफ से अपना पक्ष रखा गया। नित्यानंद राय ने दरअसल ये बिल सरकार की तरफ से यहां पेश किया था। ये बिल संघीय ढांचे पर चोट, कांग्रेस ये कहती नजर आई। कानून का सरासर यह उल्लंघन कांग्रेस की तरफ से बताया गया। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इसको लेकर के अमित शाह की तरफ से क्या बड़ा बयान दिया गया है वो भी जान लीजिए आप। गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से इस बिल को लेकर के कहा गया है कि संविधान आपको आजादी देता है और इसी वजह से ये बिल लाया गया है। संविधान अधिकार देता है और उन्हीं अधिकारों के तहत ये बिल लाया गया है। ये बड़ी बात गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से कही गई जब कांग्रेस ने बताया कि ये संघीय ढांचे पर चोट है, कानून का उल्लंघन है। तो गृह मंत्री अमित शाह ने कहा संसद को कानून बनाने की शक्ति है। माननीय अध्यक्ष जी, विपक्ष के सदस्यों के द्वारा जो मुद्दे संसद के नियमों के अनुसार उठाए गए, मैं इसकी स्पष्टता इस महान सदन के सामने करना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, 239 क और क के अंतर्गत ख, इसमें स्पष्ट उल्लेख है संविधान में कि उपखंड क की किसी बात से संघ राज्य क्षेत्र या किसी भी भाग के लिए किसी भी विषय के संबंध में इस संविधान के अधीन विधि बनाने की संसद की शक्ति का अल्पीकरण नहीं हो सकता। इसका मतलब है हमारे संविधान ने इस सदन को संपूर्ण सत्ता दी है कि दिल्ली राज्य के लिए किसी भी कानून को लेकर आने की। दूसरा मुद्दा उठाया गया सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का, जो हमारे माननीय सांसद बीजेडी के बताया। सर्वोच्च न्यायालय के पैरा 6 जजमेंट के पैरा 6, 95 और पैरा 164 F, इसके संबंध में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि संसद दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के लिए कोई भी कानून बना सकता है। अतः ये सारे जो ऑब्जेक्शन लिए गए हैं वो राजनीतिक है, इसका कोई संवैधानिक आधार नहीं है। संसद के नियमों के आधार पर भी इसका कोई आधार नहीं बनता है, इसीलिए इस बिल को संसद के सामने पेश करने की अनुमति दी जाए। और इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे दो सहयोगी जुड़ चुके हैं, ब्रह्म प्रकाश दुबे और रविंद्र हमारे साथ जुड़े। सबसे पहले ब्रह्म प्रकाश, आपका रुख कर रही हूँ। देखिए, अब ये दिल्ली सेवा बिल जो है इसे संवैधानिक और असंवैधानिक करार दिया जा रहा है। गृह मंत्री की तरफ से जवाब दिया गया कि संविधान अधिकार देता है, इसीलिए हम ये बिल लेकर के आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, द नेशनल कैपिटल टेरिटरी अमेंडमेंट बिल के नाम से 2023 बिल के नाम से पेश किया गया है लोकसभा में। और आपने विपक्षी दलों को सुनाया किस तरह से वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दे रहे हैं, वो इसका विरोध कर रहे हैं। इसमें कांग्रेस पार्टी, आरएसपी, टीएमसी, डीएमके समेत तमाम अपोजिशन जो पार्टियां हैं उन्होंने संसद में विरोध किया है। लोकसभा में जब ये बिल पेश हुआ तो उसके बाद विरोध किया। उन्होंने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट इस बारे में फैसला दे चुका है तो इसको संसद में नहीं लाया जाना चाहिए, इस पर कानून नहीं बनाया जाना चाहिए। वहीं सरकार की तरफ से दलील दी गई कि सदन सर्वोच्च है, पार्लियामेंट सर्वोच्च है और किसी भी विषय पर कानून बना सकती है, नियम बना सकती है। तो इसी बीच में ये बिल देखिए लाया गया है। और यदि चर्चा नहीं कराता अपोजिशन, इसी तरह हंगामा होता रहता है, तो फिर इसी हंगामे के दौरान पास कर दिया जाएगा। और यदि चर्चा के लिए तैयार होता है उल्लंघन है। और रविंद्र, इसी सवाल के साथ मैं आपका भी रुख कर रही हूँ।
देखिए, इसका पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन देखिए कि कांग्रेस इतना पुरजोर विरोध क्यों कर रही है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के साथ उसको लेना है, खासकर पंजाब और दिल्ली में उसे कुछ सीटें चाहिए जीतने के लिए 2024 में, इसलिए वो पुरजोर विरोध कर रही थी इस बिल के पेश करने के समय। लेकिन जिस तरह से अमित शाह ने भी कहा कि बीजेडी के सांसद ने जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला आया है इसी दिल्ली सेवा बिल को लेकर, उसका हवाला दिया कि संसद को रोका नहीं गया है कानून बनाने से, और बीजेडी ने तो अपने लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसदों को 3 लाइन का व्हिप जारी किया है जो दिल्ली सेवा बिल के समर्थन करेंगे और नो कॉन्फिडेंस का विरोध करेंगे। यानी बीजेडी INDIA विपक्ष से अलग एक रुख अपनाए हुए जो सरकार के पक्ष में है। तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकली तौर पर कांग्रेस हो या बाकी INDIA के सदस्य हो, वो अरविंद केजरीवाल के साथ दिख रहे हैं, लेकिन सरकार के अपने तर्क है, संघीय ढांचे पर कोई उल्लंघन नहीं और संसद को बिल्कुल सरकार की तरफ से कह दिया गया है कि संविधान इस चीज की आजादी देता है और इसी वजह से हम ये कानून बनाने का अधिकार भी रखते हैं संसद में। बहुत शुक्रिया आप दोनों सहयोगियों का तमाम जानकारी देने के लिए।